प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे। वर्कशीट नंबर 37 गति से संबंधित है बच्चों। गति के समीकरण इसमें दिए गए हैं, तो गति के तीनों समीकरण हम जानेंगे। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में उसके वेग, गति के दौरान त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच के संबंधों को गति के समीकरणों के नाम से जाना जाता है। गति के तीन समीकरण होते हैं। पहला समीकरण देखिए, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण होता है समय और स्थिति में संबंध बताता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। पहला जो समीकरण वेग और समय में संबंध बताता है, वेग और समय में, यानी वेग और समय इसमें संबंध बताएगा। जबकि दूसरा समीकरण समय और स्थिति में संबंध बताएगा, समय और स्थिति में। जबकि तीसरा समीकरण जो है वेग और स्थिति में संबंध बताएगा, वेग और स्थिति में। 2as बराबर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये u और v क्या है। u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, v वस्तु का अंतिम वेग होता है, a एक समान त्वरण होता है, s तय की गई दूरी होती है और t समय को दर्शाते हैं। तो ये याद रखें। आगे देखिए, ग्राफीय विधि के द्वारा किस तरह से हम इनको समीकरणों को निकाल सकते हैं। ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं समय के बीच में संबंध स्थापित कर गति का पहला समीकरण किस तरह से व्युत्पन्न किया जाता है। तो देखिए, एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। कोई ऐसी वस्तु लीजिए जो एक समान वेग से चल रही है और जिसका त्वरण एक समान है। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया, उस वस्तु का वेग समय ग्राफ बना लिया। वेग ऊपर ले लिया हमने, जबकि समय नीचे ले लिया। इसमें u बराबर नहीं है जीरो के, u जीरो नहीं हो सकती, यानी प्रारंभिक वेग जीरो नहीं हो सकता। और वस्तु का प्रारंभिक वेग t समय में बढ़कर v हो जाता है। u क्या हो गया, v हो गया। कितने समय में, t समय में v हो गया। देखिए, ये t समय है बच्चों, यहाँ से यहाँ इसका प्रारंभिक वेग था और t समय में ये क्या हो गया, v हो गया। यहाँ तक ये v हो गया, ये हो गया v। तो इस तरह से ये v हो जाता है। कितने समय में, t समय में v हो जाता है। आगे देखिए क्या है, तथा वस्तु का वेग एक समान दर a से परिवर्तित हो रहा है। अब बताया इन्होंने, क्या बताया, a से परिवर्तित हो रहा वस्तु का वेग। पॉइंट नंबर 2, बिंदु B से x अक्ष पर BC और y अक्ष पर BE लंब खींचिए। हमने BC लंब इस तरह से खींच दिया और BE लंब इस तरह से इसके ऊपर खींच देंगे। BE लंब खींचिए किसके ऊपर, y अक्ष के ऊपर BE लंब खींच देते हम इस तरह से। तो BE लंब खींचिए। OC के समानांतर AD रेखा खींचिए। OC के समानांतर हमारे पास OC ये है और इसके समानांतर AD रेखा हमने ये ले ली है। आगे देखिए क्या है, पॉइंट नंबर 3, यहाँ प्रारंभिक वेग O हो जाता है हमारा। प्रारंभिक वेग ये है और अंतिम वेग v है, जो कि BC के बराबर। अंतिम वेग BC तथा समय अंतराल OC है। समय अंतराल क्या हो जाएगा, OC है। समय अंतराल ये है, जबकि अंतिम वेग ये है। BC अंतिम वेग हो गया। अब देखिए, अब वेग में परिवर्तन BD। वेग में परिवर्तन कितना हुआ, BD वेग में परिवर्तन हुआ। BD वेग में परिवर्तन होता बराबर किसके आ जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देते हम। BD बराबर BC माइनस OA आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, BD क्या है, BD ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये देखिए BD है। BD बराबर क्या आ जाएगा, BC माइनस OA। प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, BD इसके बराबर आ जाएगा। अब देखिए, CD बराबर OA के है। CD जो है हमारे पास, जो CD है ये OA के बराबर है। तो इसको हम OA के बराबर रख लेते हैं CD को। BD किसके बराबर है, BD बराबर हो जाएगी, देखिए BD BC के बराबर।
बी डी बी सी के बराबर हो जाएगी, इस तरफ ले आते बी सी को, और ओ ए को हम ले जाते हैं किसकी तरफ, बी डी की तरफ। बी डी प्लस ओ ए यानी बी सी बराबर बी डी प्लस ओ ए। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी सी बराबर वी है तो ये वी रख लिया, बी डी ऐसे का ऐसा, और ओ ए को हमने यू रख लिया है तो ये यू आ जाएगा, जबकि बी डी बराबर आ जाएगा वी माइनस यू। बी डी बराबर आ जाएगा वी माइनस यू। तो बी डी हमने ज्ञात कर लिया है। हम जानते कि त्वरण बराबर किसके होता है, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। यहाँ पर वेग में परिवर्तन कितना है, वेग में परिवर्तन बी डी है। बी डी क्या है, वेग में परिवर्तन है। तो बी डी बटे टी, यहाँ त्वरण क्या है, ए है, जबकि लिया गया समय टी है, तो इसलिए बी डी बराबर ए टी आ जाए। तो बी डी के स्थान पर हम ए टी रख लेते हैं। यहाँ बी डी हमारे पास है तो बी डी बराबर ए टी, तो ए टी रख दीजिए। तो ए टी बराबर किसके आ जाएगा, वी माइनस यू के आ जाएगा। ए टी बराबर वी माइनस यू। अब क्या करते हैं, u को हम ए टी की तरफ ले जाते हैं, इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं ए टी की तरफ, तो v की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए v माइनस यू बराबर ए टी और v बराबर u प्लस ए टी। इस तरह से हमने गति का पहला समीकरण ज्ञात कर लिया है। गति का दूसरा समीकरण किस तरह से व्युत्पन्न करेंगे, एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। अब की बार फिर से वेग समय ग्राफ ले लिया हमने, जहाँ u जीरो नहीं है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय में बढ़कर v हो जाता है प्रारंभिक वेग, सेम उसी स्थिति में हमने ले लिया है, और वस्तु का वेग एक समान दर a से परिवर्तित हो रहा है। ये पॉइंट जो है, पहला पॉइंट बिल्कुल सेम a से रिजेंबल करता है। दूसरा पॉइंट, बिंदु b से x अक्ष पर BC लंब खींचें। उसी तरीके से हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s है, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s है। वेग समय ग्राफ में निश्चित समय में ए बी के नीचे घिरे क्षेत्र ओ ए बी सी, जो ओ पॉइंट ये है ए बी सी, ओ ए बी सी द्वारा प्राप्त की जाती है। तो बच्चों क्या किया इन्होंने, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, जो दूरी है वो किस तरह ज्ञात की जाएगी, वेग समय ग्राफ में निश्चित समय में ए बी के नीचे जितनी दूरी तय की गई वो ओ ए बी सी है। और ओ ए बी सी क्या है, ओ ए बी सी दो चीज़ों का सम है। एक तो हमारे पास चतुर्भुज है, एक ट्रायंगल है। तो ओ ए बी सी का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं, दूरी हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास जो ओ ए बी सी है वो एक आयत बनाता है ओ ए डी सी, और एक त्रिभुज बनाता है ए बी डी। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी ओ ए गुणा ओ सी। ओ ए क्या है, ओ ए चौड़ाई है, जबकि ओ सी लंबाई है। इसी तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये समकोण त्रिभुज है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ए डी आधार है, बी डी ऊंचाई है, तो ए डी गुणा बी डी। अब इन सब की वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं। ओ ए क्या है, यू है, तो ओ ए के स्थान पर हम यू पुट कर देते हैं, ओ सी के स्थान पर टी रख देते हैं, ए डी के स्थान पर टी रख देते हैं, और बी डी के स्थान पर ए टी रख देते हैं। तो इन सब की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास एस बराबर यू टी, यू गुणा टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए टी हो जाएगा, और समीकरण हमें प्राप्त होगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने दूसरा समीकरण भी ज्ञात कर लिया है। तो इस तरह से हम वेग समय ग्राफ के द्वारा दो समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। एक ही ग्राफ से हम दो समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, गति का पहला समीकरण और गति का दूसरा समीकरण। अब देखिए बच्चों, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। गति के 3 समीकरण लिखिए। तो गति के 3 समीकरण लिख सकते हैं हम, ये तीनों समीकरण दिए गए हैं, तो गति के तीनों समीकरण यहाँ से आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न करिए। तो बच्चों ये पूरा दिया गया है यहाँ पर, इसको आप इस तरह से ले सकते हैं, पूरा नीचे तक है बच्चों, तो ये पूरा आप इसके अंदर लिखेंगे, यहाँ तक इसको लेंगे नीचे तक।
तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गति के समीकरणों में v, u, s, t और a क्या निरूपित करते हैं। तो ये क्या निरूपित करते हैं बच्चों, ये निरूपित करते हैं इनको। तो ये बॉक्स में दी गई सारी चीज़ें आप इसमें लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई एक कार एक समान रूप से 1 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करती है। उतने ही समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए, ऐसा हमें ज्ञात करना है। देखिए एस ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक्सीलरेशन दिया गया है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया गया है 5 सेकंड, 5 सेकंड, जबकि यू दिया गया है यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकंड। तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण, दूसरा समीकरण ज्ञात यूज करिए इसमें, ये वाला समीकरण आप यूज कर सकते हैं। तो ये वाला समीकरण आप यूज करेंगे, इन चीज़ों को आप नोट कर लें। उसके बाद देखिए क्या होगा, एस बराबर यू टी, यू हमारे पास 5 है, टाइम हमारे पास 5 है, और प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर 1/2 गुणा 1 और गुणा टाइम का स्क्वेयर यानी 5 का वर्ग कर देते हैं। तो 5 की और 5 की गुणा करते हैं तो 25, प्लस 5 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास 25 आ जाता है। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 25 प्लस 25 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 12.5 आ जाता है, और इसको जोड़ते हैं तो 37.5 मीटर आ जाता है। तो इस तरह से आप ये दूरी ज्ञात कर लेंगे, एस अथवा दूरी। तो बच्चों इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस के वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।